अपने नाना कृष्ण के पास गए, बंदी गृह से उनको निकाला। निकालने के बाद फिर कहने लगे कि मैं अपने पिता से मिल सकता हूँ। तब जाकर के अपने माता देवकी और पिता वसुदेव के पास गए। एक बात सोचने वाली है कि जैसे माता पिता ने एक छोटा सा बालक देखा हो और 11 वर्ष का बालक जाए, कहाँ तो 1 घंटे का बालक कहाँ 11 वर्ष बाद जाए, तो क्या माता उसे पहचान लेगी? तो पहचान लेगी नहीं पहचान लेगी? लेकिन पहचान लेगी, क्योंकि माँ अपनी संतान को उसकी खुशबू से ही पहचान लेती है, क्योंकि उसे 9 मास तक गर्भ में धारण करती है। और जैसे ही उसने प्रणाम किया मेरे कन्हैया ने, माता ने अपने अंक में भर दिया, कहा कि कन्हैया तू आ गया। आज उनको भी बंदी गृह से ला करके एक साथ रहने लगे और सभी ब्रजवासियों को वापस कर दिया समझा करके। इधर देखिए आज देवकी मैया ने और वसुदेव जी ने भगवान कन्हैया को पढ़ने के लिए संदीपन गुरु के यहाँ भेजा। वहां एक मित्रता होती है सुदामा नाम के बालक से। एक दिन लकड़ी का लेने के लिए दोनों को जंगल में भेजा गया और गुरु माता ने चना दिए थे, उसे सुदामा खा लेते। तो उस श्राप के कारण सुदामा गरीबी में चले जाते हैं। जब इतनी बात हुई तो आज पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद चलने के लिए तैयार हुए। तो आज वो कहने लगे कि हे गुरुदेव आपने हमें शिक्षा प्रदान की है, बताओ हमें दक्षिणा में क्या दें। तो गुरु माता रोने लगी, कहने लगी कि हे केशव हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते तो हमारा पुत्र हमें दे दो। कि पुत्र कहाँ काफी समय पहले समुद्र के किनारे गया था, उससे लौट के नहीं आया। आज भगवान उसकी खोजबीन करने के लिए समुद्र पर पहुंचे। वहाँ एक 5 जन्य नाम का दैत्य रहता था। जब उससे पूछा तो उसने कह दिया कि मार दिया। तो आज उसका वध करके भगवान ने पंचजन्य नाम का संत प्राप्त किया। फिर यमलोक को ले गए, वहां से भगवान गुरु माता के पुत्र को ला करके दक्षिणा के रूप में दे करके तब वहां से चल करके आए। जब वहां से चले तो रास्ता अलग अलग हो गए, क्योंकि अवंतिकापुरी का रास्ता अलग है, मथुरा का अलग है। दोनों भाई नेत्र सुदामा कृष्ण अलग अलग होने लगे। कृष्ण ने कहा कि भैया सुदामा अब हमारा तुम्हारा रास्ता अलग है, लेकिन हम तुम साथ साथ रहे हैं। जब भी मेरी जरूरत पड़े तो चाहे जब चले आना, तेरा कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। आज लौट करके आए। लौट करके आने के बाद एक दिन यशोदा मैया ने भोजन बनाया अपने हाथ को। देवकी मैया ने भोजन बनाया अपने हाथ से लेकर के गई। तो देखती है कन्हैया बैठे बैठे रो रहे हैं। तो आज दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास आई तो कहने लगी कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, कन्हैया आया उस दिन से मुझसे बात ही नहीं कर रहा, आज मैं भोजन लेकर गई तो रो रहा। तो वसुदेव ने समझ आया कि देवी तुमने उसे जन्म दिया है लेकिन पाला नहीं है, उसकी आदतों का तुमको पता नहीं है। उद्धव को बुला करके उद्धव के द्वारा पत्र लेकर के जाते हैं। फिर लौट कर ये कथा थोड़ी हम कल सुनाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी सुंदर सी झांकी है, कृष्ण का विवाह भी करना है। कल कथा प्रारंभ तो यहीं से करेंगे, लेकिन थोड़ी संक्षेप में वहां पहुंच जाते हैं। आज कंस की जो पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति जाकर के अपने पिता जरासंध से कहती हैं। तो जरासंध 17 बार 23 छोटी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करता है, लेकिन 23 बार हरा देते हैं भगवान कन्हैया। अब की तो फिर उसने 18वीं बार 10,000 ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि मेरे लिए पूजन करो, मेरे लिए भजन करो कि मैं कृष्ण को हरा दूं। अगर मैंने कृष्ण को हरा दिया तो मैं सभी को इतना दान दूंगा कि तुम्हें दोबारा जीवन में कभी पाठ पूजा भजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर मैं हार गया तो सभी 10,000 ब्राह्मणों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको बर्बाद। आज वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे केशव हे कन्हैया तुम्हारे हाथ मेरी लाज है।
तुम्हारे हाथ मेरी लाज है, हमारी लाज है। तो आज 18वीं बार जब जरासंध ने चढ़ाई की तो आज भगवान कन्हैया दाऊ जी के साथ भाजने लगे। दाऊ भैया कहने लगे अरे लाला भाग क्यों रहा है? अरे जाको हमने 17 बार हराया, 10 एक बार और सही। बोले कि नहीं भैया, तुमको पता नहीं है कि 10,000 ब्राह्मणों की जान दांव पे लगी हुई है, इसलिए जा रहे हैं। आज जरासंध भाग रहा है, कह रहा करे रण छोड़ करके कहाँ जा रहा है, रण छोड़ करके कहाँ जा रहा है? तो भगवान का एक नाम और पड़ गया, बोलिए रण छोड़ रहा है भगवान। एक पर्वत पे चढ़ जाते हैं और वो जरासंध पर्वत में आग लगा देता है। जब वन में आग लगा देता है तो अब दाऊ भैया कहने क्या करना भाई कन्हैया? तो विश्वकर्मा को आदेश दे दिया कि समुद्र के बीचों बीच ऐसा सुंदर महल बना दो, नगर बना दो कि संसार में दूसरा कोई नहीं। तो सुंदर महल बना के तैयार कर दिया और दाऊ भैया का हाथ पकड़ा और समुद्र में छलांग लगा दी। इधर योग माया को आदेश दे दिया कि जितने भी मेरे ब्रजवासी हैं सबको लेकर के इसमें ला करके स्थापित कर दो। तो सोते हुए सबको उठवा लिया। जब सुबह हुई आंखें खुली, कहाँ तो अपने छिकराओं में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, छोटे छोटे मकानों में रहते थे, अब कंचन महल में आंखें खुल रही हैं। अब तो आपस में देखने लगे कि हम कहाँ आएंगे, हम कहाँ आएंगे, हम कहाँ आएंगे। अरे जब द्वार आए पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं लेकिन बाको द्वार ना मिल लो। तो कह रहे हैं भैया हाँ जग द्वार कहाँ है? अरे लला देबू जग द्वार कहाँ है? यादव जी जग द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है कर रहे हैं। तो बाको नाम पड़ गो द्वारका। क्या नाम पड़ गया? आपस में पूछ रहे थे द्वारका 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 द्वारका, तो नाम पड़ गो द्वारका। और द्वारका के राजा बने मेरे कन्हैया। तो कन्हैया को एक नाम और पड़ गो, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश नाम पड़ गो। अब भगवान कन्हैया मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि हमने सब काम कर ले, चोरी हमने कर ली, चीर हमने चुरा लो, माखन हमने चुरा लो, सब गैया हमने चुरा ली, मट्टी हमने खा ली, लड़ाई हमने लड़ ली। सब काम कर ले। अब तो ब्याह हो जाए तो हम ब्याला कहेंगे, अब हम ब्याला कहेंगे। लेकिन बीमारी तो बात ये है कि दाऊ भैया पहले बैठे, जब तक बड़े को नहीं हो तो छोटे को नंबर कहाँ से आवेगा? और दाऊ भैया के रेवत राजा की पुत्री है रेवती, और रेवती के साथ दाऊ जी का विवाह हुआ। जब रेवती लंबी थी यानी और दाऊ भैया से कई युग बड़ी थी, सारणी कई युग बड़ी थी। आज अपने हर के द्वारा उन्हें छूटा किया है। रेवती मैया का विवाह हुआ। इधर कुंदनपुर के राजा हुए भीष्मक एक दिन जल में स्नान करने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक कमल के फूल पे बड़ी सुंदर कन्या लेटी होती है। उसे लेकर के आए। नारद जी ने कहा कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। उन्होंने इसी दिन से विचार कर लिया कि मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ करूंगा। जब बड़ी हुई शादी होगी तो अपने पुत्र रुकुम को बुलाया और रुकुम को बुला करके कहा कि बेटा क्या बात है नाली घर जा रही है, चलो का ब्याह तो है रोज का। अच्छा नो करिए कि वो गिफ्ट ले जाए, बोलो जय जय श्री। अब तो वो कहने लगे हाँ रुकुम को बुलाया बेटा तुम्हारी बहन रुक्मिणी ब्याला हो गई है, ऐसा करो पीत पत्र का लेके द्वारका चले जाओ कन्हैया के पास और बारात लेकर के आए हैं, हम विवाह करना चाहते हैं। अब तो वो कहने लगे कि पिताजी तुम्हारी है गई है बुद्धि खराब, तुम्हें है गई है बूढ़े। अरे कुआरिया था, वन वन गाय चलाता था, लूट लूट के माखन खाता था, कर लेते बाबा 4 पैसा का उड़ाया थोड़े हो। मैं अपनी बहन को विवाह उस कुआरिया के साथ नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बहन को विवाह अपने साले जो चंदेली को राजा है सुषमाल के साथ करूंगा। अब बताओ कितने अच्छे विचार है। अब वो बाई चांस रुक्मिणी कर दे तो जा मैं जीजा कौन सो हो जी, जब जीजा कौन सो हो वो बातें जीजा क्या तो वो बातें जीजा क्या तो। अच्छा दोनों आपस में जीजा कर लेते तो नंद कौन सी होती, भाभी कौन सी होती, बताओ कैसे। लेकिन वहां
राजा भीष्म की अकड़ी चली, चंदेरी के राजा के लिए निमंत्रण भेज दिया कि फौज लेकर के आ जाओ, हम रुक्मिणी का विवाह करना चाहते हैं। इधर रुक्मिणी चिंता कर रही है, रो रही है। तो आज उसकी भाभी ने समझ आया कि रोने से हल नहीं होगा। अरे द्वारकाधीश कन्हैया को चाहती है तो पत्र लिख के भेज दे। तो आज उसने पत्र किया, कैसे सबराय लिखूं और मैं तो ले ले प्रभु शरण तिहारी। और कहे गोविंद हे माधव कन्हैया, मैंने द्वारकाधीश आपको देखा नहीं है और न आपने मुझको देखा है, और जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं आपको अपना पति मानती हूँ। और मेरा भाई मेरा विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करना चाहता है। अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन और किसी के गले में माला नहीं डालूंगी। इतना लिख करके आपकी दासी रुक्मिणी एक ब्राह्मण को पत्र दे दिया। और आज जैसे ही द्वारका पहुंचा ब्राह्मण, भगवान कन्हैया को पूछा, पत्र दे दिया, ये पढ़ ले। और जैसे मेरे गोविंद ने पत्र को पढ़ा, उनके नेत्र से जल हो गए। कहने पंडित जी चिंता मत करो, आराम से रोटी खा, चकाचक सो, सवेर हो सो देखो क्या वो। पंडित जी चकाचक सोए, सुबह होते ही तैयार रहे और जैसे ही रथ में तैयार रह के चलने लगे, पंडित जी को बिठाया और नेक रथ को आगे बढ़ाया, सोई रथ को रोक दो। पंडित जी बोले कहा है वो? बोले कि है गो गया कि क्यों कि बिल्ली हमारी काटेगी। सामने तो रहता भैया, बिल्ली हमारी काटेगी। दाऊ बोले कन्हैया हाँ आप तो बिल्कुल दूल्हा की तनिया तैयार है, माथे पर मोहर लगा के तैयार है। अब तो तेरी तकलीफ ना दिखी थी। बोला जय श्री, अब तो तू बिल्कुल दूल्हा की तरह तैयार है कि कहाँ जा रहे हो? ऐसा लग रहा है ब्याह करने जा रहे हो। दाऊ वो कन्हैया बोले कि दाऊ भैया हाँ कुछ मामला तो ऐसा ही है कि वो तो बता, आखिरकार मैं तेरा बड़ा हूँ। तो उन्हें पत्र तुरंत दे दो बजाय पढ़ो। और जैसे पत्र को पढ़ो दाऊ जी ने बोले कन्हैया तू आगे आगे चले और तेरा भैया बारात लेके पीछे पीछे आए। बारात लेके पीछे पर आरो है, पवन के देव से रथ को चलाया। और इधर सुबह होते ही तो पहले गौरी पूजन होता था। पहले गौरी पूजन करने के लिए कन्या जाती थी, लेकिन जादनाते रुक्मिणी भुर्र भई है ना, भुर्र को मतलब समझिए, जादनाते रुक्मिणी भुर्र भई है, तादनाते गौरी पूजन बंद है, तादनाते घूरो पूजन चालू है। और आज जैसे ही 7 सहेलियों के साथ में 10,000 सैनिकों के बीच में रुक्मिणी गौरी पूजन करने के लिए चल रही है। और सभी चलिए ताली बजाते हुए, चलो चलो मेरी बहन गौरी तरस करे
आज जैसे ही गौरी मैया के मंदिर में आई हैं और देखिए उनका पूजा पूजा करवे थोड़े आई, पूजा पूजा करवे के लिए थोड़े आई, वो तो बहाने से आई। और जैसे मंदिर में आई हैं अब वो सोच रही है कहूँ कन्हैया आगे हो, उन्हें कैसे मालूम पड़ेगी न तो मैंने कन्हैया को देखो और न कन्हैया ने मुख को देखो, और यहाँ तो सबकी सब सुंदर ही सुंदर है। ऐसा न होए कि कन्हैया मेरे चक्कर में और कहूँ बैठा ले जाए मैं रह जाऊँ, कहूँ ऐसा न हो कि मेरे चक्कर में और कहूँ पकड़ ले जाए। तो आज जा हाथ में कंगन बधो ना, बात करिए कि बहन चिकौन की बारात है, नहीं चिकौन की सेना है कि जिस शिषपाल की है, चिकौन की सेना है कि जेत का है, तुम्हारे भैया रुक्म की है तो चिकौन की है, चिकौन कंगन बारा हाथ काय के लिए कर रही मारे ना कि जाको क्या होते वाके पहले कंगन बारा ना, तो कंगन भाई तेरे सबंध में अकेली नहीं है और तो कोई है ही ना। अगर मैंने हाथ को नहीं उठाया कन्हैया वो नहीं समझ पाए तो मेरे चक्कर में और का बोल लेगे तो मामला में खत्म है जा, मेरे तो खराब है जाओ। मेरे चिकौन को है कि जी उनकी सेना की चिकौन सेना, और जैसे कन्हैया ने देखो कोई हाथ पकड़ लो कि वो सेना छोड़ो सेनापति है वो सब, और हाथ पकड़ो। अब तो एक दूसरे देख रहे हैं, 10 मिनट वही 20 मिनट वही आधा घंटा है वो। साथ वाली सखियां कह रही हैं कि नहीं ये देखत रहेगी, नहीं ये पूरी वीडियो फिल्म बना के ले जाएगी, और तेरे भैया को मालूम पड़ेगा तो तेरे ब्याह की जगह गोना पड़ जाएगा, 10 जल्दी निकल जाए जल्दी निकल। आज बीच बामे सैनिकों के साथ हाथ पकड़ के लेकर के आ रहे कन्हैया, लेकिन ऐसा अपना मोहिनी रूप धारण कर लिया कि जिसकी तरफ देखते वो मोहित हो जाता है। कोई कहता है कि कितनी सुंदर जोड़ी है, राम सीता जैसी है, कोई कहता है कि देख इसकी कमर में जो बांसुरी लगी है कितनी सुंदर है, कोई कहता है कि मुकुट कितना सुंदर है, कोई कुछ कहता है ऐसा रथ बैठा के ले गए। और थोड़ी देर बाद सैनिकों को जब चेत हुआ करे भैया रुक्मिणी तो देखो, और जाकर के अंदर देखा तो रुक्मिणी चली गई। अब तो सैनिक चिल्लाने लगे भैया कहा रुक्मिणी गई गई गई, कौन ले गो कभी ले गो द्वारकाधीश कन्हैया। जाके रुक्म से कहा रथ में बैठी जा रही है, रुक्म ने रथ दौड़ाया और कहा अरे छोड़ मेरी बहन को कहाँ लेकर के जा रहा है। बार बार आवाज देने लगा, भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी तुम्हारे भैया आ रहे हैं, हमारे साले साहब तुमको तो मिलने नहीं आने आ जाना, बैठा लो कुर्सी लाओ, थोड़ी उधर साइड से आना दे, बेटा 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 बढ़िया ना। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ